ऐसी थोड़ी है। मुझे बात बताओ, कौन सी टीम मतलब यानी 3 सालों के अंदर 2 T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाती है, चैंपियन ट्रॉफी भी जीत जाती है, एशिया कप। चलो एशिया कप तो मैं तो कहता हूँ एशिया का तो मुकाबला ही कोई नहीं अब इनके साथ। ठीक है ना, तो क्या मतलब चैंपियन ट्रॉफी में 2 वर्ल्ड कप में क्या बाहर की टीमें नहीं थी, सारी दुनिया की टीमें थी। क्या हाल कर रहे थे ये सबका, हर जगह भी कर रहे थे ना यार। ये सब बातें खत्म कर दो यार। दूसरे बोर्ड्स तो अमीर बोर्ड भी है ना, सो दे हैव ऑल द फैसिलिटीज। अमीर गरीब से कुछ नहीं होता भाई, टैलेंट लेके आओ। मैं तो बिल्कुल हर जगह भी ये बात करूंगा यार, बस करो ड्रामेबाजियां, ये नहीं मार सकते आप इन लोगों को यार, नहीं मार सकते। अब ये ड्रामा शुरू हो गया, छोटी बाउंड्री कर दी, विकेट फ्लैट बना दी, ये कर दी, वो भाई दूसरों के पास भी है ना, तुम भी जाओ ना, मारो ना। क्या मतलब क्या न्यूजीलैंडर्स जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, क्या इंडिया में आईपीएल नहीं खेलते? क्या उनको इंडियन कंडीशन नहीं पता? यही वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में करा दो, मार के आ जाएंगे तुम लोगों को वहां पे। वो ऐसा ठोकेंगे ना, याद रखोगे। देखो भाई नहीं है वो बहुत स्किल्सफुल हो गए हैं यार, उनके पास बड़ा काम करके आते हैं। ये टीम बार बार फाइनल में ऐसे ही नहीं जाती, और ये फाइनल में जाके चोक नहीं करती है, फाइनल में जाके बार बार ऐसे नहीं जीतती। मेहनत लगती है पीछे, मजबूत सिस्टम खड़ा होता है पीछे, उसके बाद ये सारी जीतें मिलती हैं। देखिए सबसे पहले तो मुबारकबाद इंडियन टीम को, और व्हाइट बॉल क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं आपका, किसी टीम का कोई आपका मुकाबला है ही नहीं, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। पॉलिटिक्स जो हमारे सिस्टम में कूट कूट के भरी हुई है, सुबह दोपहर शाम बंदा अपना कटाओ, अपने लोग लेके आओ, ये करो वो करो, यही सब चल रहा है। ठीक है, दूसरी टीमें कहाँ जा रही हैं, रोते रहते हैं, वो क्यों जीतता है, वो क्यों जीतता है, हर टाइम जीतता रहता है, उसी को इल्जाम ठहराते हैं। अपनी मर्जी से आईसीसी, अपनी मर्जी से बीसीसी, अपनी मर्जी से सब कुछ, वो सब कुछ लेके चला जाता है। उसके बाद सिस्टम से रोहित शर्मा छोड़ देता है, सिस्टम से विराट कोहली निकल जाता है, सिस्टम से जडेजा निकल जाता है, सिस्टम से अश्विन निकल जाता है, सिस्टम से शमी निकल जाता है, अनफिट भी हो जाते हैं, आ भी जाते हैं, फिर भी जितवा के चले जाते हैं। ठीक है, तो जब ये 5-6 प्लेयर भी निकल गए, उसके बाद क्या हुआ? जब दोबारा से जितवा दिया, उनके बगैर आप कितनी क्रिकेट खेलते हैं? कल तक देखिए हम बात कर रहे थे कि उनकी बैटिंग लाइन कोलैप्स कर रही है, बैटिंग लाइन कोलैप्स कर रही है। कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी सीनियर को निकालते हैं ना, अगर उसी की जगह कोई ऐसा प्लेयर आ रहा है जिसके पास एक्सपीरियंस है, अच्छा है, वो कभी भी आपकी टीम गिरेगी नहीं कभी भी। ठीक है, वो स्टेबल रहेगी कि यार अगर बेशक एक्सपीरियंस प्लेयर, बेशक विराट कोहली गया, उसकी जगह ऐसा प्लेयर आया। अब इस मिडिल ऑर्डर में कोई तो ऐसे प्लेयर हमें नजर आए ना, जिसमें तिलक वर्मा में नजर आता है, सूर्य कुमार यादव खुद हमें नजर आता है। ठीक है, कि ये ऐसे प्लेयर हमें नजर आए कि अगर विराट कोहली चला भी गया तो जो मिडिल ऑर्डर गिरा नहीं। ऊपर देखें, रोहित शर्मा ने जैसे अपनी आखिरी कैरियर में मारना शुरू किया था, वो गया तो अभिषेक शर्मा आ गया। ठीक है, उसके साथ ये ईशान किशन आ गया, फिर संजू सैमसन आ गया। तो रिप्लेसमेंट उन्होंने रखी हुई है। रिप्लेसमेंट उनकी ऐसी नहीं है कि आईपीएल में 2 छक्के मारे। अगर ऐसा होता ना तो सूर्यवंशी जो अंडर 19 बच्चा जो कहते हैं, जो मैं तो नहीं समझता हूँ अंडर 19 है, वो बड़ा ही मुझे लगता है, तो वो उसने जिसने पहले मैच में डेब्यू में 100 किया था ना आईपीएल में, वो दूसरे दिन इंडियन टीम के अंदर होता। उसके बाद वो कौन सा है, उमरान मलिक, वो जो 150 प्लस जा रहा था फास्ट बॉलर। हमारे कल्चर में तो ये है ना कि यार जो मतलब यानी 155 पे बॉल करता उसको तो डायरेक्ट पाकिस्तान खिला दो। उन्होंने नहीं खिलाई, उन्होंने 1-2-4 मैच दिए, उसकी मार लगना शुरू हुई, उन्होंने बोला नहीं भाईजान तेरा काम नहीं है, तू तो T20 में मैचेस हरवा देगा। ठीक है, हमारी सोच डिफरेंट है, उनकी सोच डिफरेंट है। वो कहते हैं नहीं जी, तेज वेदी चाहिए, स्किल्स वाला बॉलर चाहिए, लाइक बुमराह या और दो, हमें मैचेस जितवा के दो, हमें आउट करके दो, हमें मार ज्यादा नहीं खानी है। तो भाई सिस्टम उनका इतना स्ट्रॉन्ग है। एक टाइम हम कहते थे ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है, इंग्लैंड का सिस्टम है, फलाना सिस्टम है, वो सिस्टम है। हर चीज को उन्होंने पढ़ लिया है कि रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह हमने लेके चलना है, किस तरह हमने लेके नहीं चलना। इससे अच्छे प्लेयर अभी डगआउट में बैठे हुए हैं। शामी जैसा सिलेक्ट नहीं हो रहा, सिराज को 2 मैच खिलाया, उसके बाद पूरा टूर्नामेंट बाहर कर दिया। रिंकू सिंह घूम रहा है, कुलदीप यादव 1-2 मैच मिलते हैं उसको बाहर बिठाया। तो उनके पास आप रिप्लेसमेंट देखें, और ये हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो उनके 15 माह नजर आ रहे हैं। उसके अलावा भी आप देख लें, जायसवाल नहीं है, गिल नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, तो मतलब उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो आज गारंटी से कह रहा हूं यहाँ पे, आप इस टीम को अगले 2 साल बाद भी नहीं हराएंगे। ये फिर मार के चली जाएगी। और ये नहीं है इंडिया की कंडीशन है, आप इनको दुबई में खिलाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, ऑस्ट्रेलिया में बनाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, इंग्लैंड किसी भी सिस्टम में आप ले जाएं, किसी भी ग्राउंड में ले जाएं, किसी भी कंडीशन में ले जाएं, आपको मार के आ जाएंगे। आई एग्री विद यू। देखें, इंडिया जीत गया है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी बात, अगर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कंट्रोवर्सी जो है तो सामने लेके ना आए। यस, फैंस डू वांट टू वॉच 4s and 6s। एक आधे प्लेयर है, उन्होंने इस पे आवाज उठाई है, तो हमारा फर्ज बनता है कि आवाज आप तक भी लेके जाएं। हमारे पास अगर वो ट्वीट है दो, एक तो तबरेज शमसी का मेरे ख्याल से ट्वीट है, और एक और मेरे ख्याल से इंग्लिश प्लेयर है जिनका ये ट्वीट है, अगर आप दिखा सके ओके दिखाइए कि दोनों हजरात ने जो है वो क्या क्या कहा है। तबरेज शमसी ने कहा भाई कि दे से द स्पेक्टेटर, साथ वो अब किसी कहा जाता है कि तमाशाई जो है वो छक्के देखना चाहते हैं, और ये एंटरटेनिंग भी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई एम जेन्युइनली क्यूरियस टू नो कि कितने लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि भाई सिर्फ बैटर्स बॉलर्स को स्मैश करता रहे, दैट्स अ बॉलर फॉर यू ऑब्वियसली, एंड देयर इज नो असिस्टेंस फॉर द बॉलर्स इन टर्म्स ऑफ पिच और बाउंड्री साइजेस। ओके, फटाफट दूसरा अगर आप ट्वीट दिखा दें, दैट्स माइकल वॉन आई गेस, या माइकल वॉन का दूसरा ट्वीट है, ये रहा। ओके, माइकल वॉन कहते हैं फैंटास्टिक स्ट्राइकिंग, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस इजंट अ फेयर बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल।
जेंटलमैन की जानिब ये दोनों ट्वीट्स लेके जाता हूं, एग्री करते हैं इस चीज से आप? बस करें ड्रामा, बस करें यार, मुझे ऐसा लग बस रहा है करें कि यार, ड्रामा, बस ड्रामा। करें। Yeah. सब व्यूज के लिए ड्रामा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। I don't think so. Views दूसरों के मुझे लिए लगता है दूसरों के लिए बैट बॉल नहीं है, कहीं ना कहीं दूसरों- jealousy भी मैं है। इस पे बहुत भाई एग्री सुने करता मेरी हूं। बात, दूसरों के लिए 55 की बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल है। दूसरों के लिए 65 की नहीं है, अपने लिए सबके लिए, मतलब जब खुद नहीं हो रहा तो इंडिया ये कर रहा है सब। यार मैं बताऊं, मैं तो इंडियन टीम में और दूसरों में फर्क है। ये जो बात कर रहा है ना फैसल, देखिए वो हमें हल्का, वो जो दूसरी टीम वीक समझती है ना, उसकी वजह है क्योंकि वो सिर्फ छक्के चौके मारने पे चले गए। ठीक है, यहाँ पे जो छक्के चौके मारने वाली क्रिकेट है वो आपकी 6 ओवर की सर्किल है और नीचे के ओवर आखिरी 5-6 ओवर है। जो मिड के ओवर है ना, 7वें ओवर से लेकर 14वें 15वें ओवर तक, वहाँ पे टीम्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनके पास ऐसे प्लेयर नहीं है। अब आप इंडियंस को देखिए, इनके पास टेक्निकली प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं। जहाँ पे ऊपर से गिरती है विकेट्स, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं, ये सिंगल डबल्स पे जाते हैं, रोटेट करते हैं स्ट्राइक, उसके बाद जब सेटल होते हैं फिर मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप दूसरी टीम्स को देखो, उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। आप ऑस्ट्रेलियन टीम देख लें, ऊपर से ट्रेविस हेड ने मारा, मिचेल ने, उसने, इनका जो कैप्टन है उसने मारा तो काम हो गया। उसके बाद बीच में देखिए कौन से ऐसे प्लेयर आपके नजर आते हैं, चाहे इंग्लैंड के देख लें आप, न्यूजीलैंडर्स देख लें, 2 ओपनर है, उसके बाद कोई ऐसे प्लेयर नजर नहीं आते। इन्होंने बड़ी अक्लमंदी के साथ एक वर्किंग की है कि 6 ओवर के बाद से लेकर जो 15 ओवर के बीच की जो क्रिकेट है ना, वो सेंसिबल। अब आप देखिए संजू सैमसन जब छक्के मारता है वो मार रहा होता है, जब उसको ये पता चलता है विकेट गिर रही है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अभिषेक शर्मा नहीं होता, लेकिन वो गेम चेंज करता अपना। इसी तरह तिलक वर्मा को देख लें, नीचे आया उसने छक्के मारे, मिड में आता है, जब विकेट्स गिर रही होती है वो नॉर्मल हो जाता है। सही। ठीक है, तो वो बड़ा सेंसिबल तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो बीच के ओवर्स होते हैं, जब उसने छक्के मारने भी होते हैं तो वो पूरा सेट होके जहां बॉल होता है उधर मारते हैं, क्रॉस मारने की कोशिश नहीं करते। उसके सही। बाद वो जो मिड ओवर में सेट हो जाते हैं ना, विकेट्स इन हैंड होते हैं, फिर आखिरी 5 ओवर में आके शोभन दुबे मारता है, फिर हार्दिक पांड्या मारता है, या उन दो में से जो सेट हुआ वो होता है वो फिर आके मारता है। इंग्लैंड क्या करता है आपने देखा, पहले ओवर से लेकर 20वें ओवर तक मिड में एक ही किस्म की क्रिकेट खेल रहा होता है। ठीक है ना, इस तरीके से हमें साउथ अफ्रीकन भी नजर आते हैं। तो इनकी जो सोच इनको बदलनी पड़ेगी। यार मुझे एक बात बताएं, हमारी ना बैटिंग में स्किल्स नजर आती हैं ना बॉलिंग में स्किल्स नजर आती हैं, और ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, हर टूर्नामेंट में हर ये हाल टूर्नामेंट में करते ऐसा ही हैं। जहाँ बैट्समैन को रन्स करनी होती है, सिचुएशन के साथ समझना होता है, वहाँ मार के आउट हो जाते हैं, खेलते नहीं है तरीके से। और जहाँ पे हमें बॉलिंग में रन्स बचाने होते हैं, वहाँ हम एक ओवर में 22-22, 24-24 रन देके मैच मुका देते हैं। अब इसी टूर्नामेंट में देख लें, श्रीलंका वाला मैच देख लें। ठीक है, हम 147 पे जीतने के चक्कर में लगे हुए थे और हम मैच पूरा हार रहे थे। ठीक है ना, 28-28 रन चाहिए आखिरी ओवर में, हम मतलब यानी कितने रन से आ रहे हैं, 5-6 रन से मैच आ रहे हैं। ठीक है, अब उसमें 3-3 छक्के हम खा रहे हैं। उससे पहले अब इंग्लैंड का मैच आ जाता है, जीता हुआ मैच थे, हैरी ब्रुक्स 100 करके चला गया हमारे अगेंस्ट। तो किसको आप बोलेंगे यार तुम स्किलफुल नहीं हो या तुम अच्छे नहीं हो? आपकी पूरी बॉलिंग लाइनअप खेल रही है। ठीक है, तो किसको आप बोलेंगे? जब खेलते हैं हर टूर्नामेंट में यही सब कुछ हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हम अगर कंटिन्यू किसी को खिलाते हैं तो इतना गलत खिला देते हैं कि हम कहते हैं कि यार इसको खिलाई जा रहे हो तो कर कुछ नहीं रहा। साइम अयूब की एग्जांपल आपके सामने, शादाब कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा था, उसको लेके आ गए। बाबर की कोई फॉर्म नहीं थी, उसको हम T20 नंबर पे, 4थे नंबर पे हम लेके आ गए। ठीक है, शाहीन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, नसीम शाह खेल नहीं रहा था। तो मुझे बताएं ना कि हम इस सिचुएशन में इस तरीके से अगर एक इवेंट खेलने जा रहे हैं तो क्या सोचेंगे हम? उसके बाद जितनी भी मतलब आपसे रैंकिंग की टीम थी, आप उनको मैच जीत जाते थे। नेदरलैंड ने तो आपका भी बुरा हाल कर दिया, लेकिन जहाँ अच्छी टीमें आती थी हम पागल होते थे इनसे जीतेंगे कैसे। तो मुझे चीज़ बताए ना, कप्तान आपका T20 का प्लेयर है नहीं, हम उसको कप्तान बना देते हैं। सिलेक्शन कमेटी फारिग आपकी बिल्कुल जाने का नाम ही नहीं लेती, वो बैठे हुए यहाँ पे। तो यार ऐसे नहीं होती। इनसे सवाल है, जब बिग 3 स्टार्ट हुआ था, जिस वक्त सपोर्ट किया गया था इंडिया को, और इंडिया आज इस पोजीशन में है, देखिए सबने अपने फाइनेंशियल फायदे उठाए, IPL स्टार्ट हुआ, उससे सब आप पैसे लेते थे, ऑस्ट्रेलिया ने भी उस उठाया, विंडो पे इंग्लैंड आप ने भी उठाया। अपनी सीरीज नहीं रखते, सारा कुछ करते हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं No ना। doubt. अब उनके पास सारा कुछ आया है, आप अगर सारा कुछ आया है तो ठीक है, वो आपको एक बता रहे हैं हम इस तरह कर रहे हैं, आप अच्छे हैं, जीत जाए। ऑस्ट्रेलिया ने मार दिया था वर्ल्ड कप के फाइनल में, Yes. तो आप आके मारे, आप Yes. जीते। आप देखिए Yes. मैदान जो है ना, ये नहीं होता 20 ओवर में कि दूसरी बारी में विकेट एकदम से चेंज हो जाए। विकेट ऑलमोस्ट सेम रहता है, और टॉस तो आप जीते थे। Right. इससे पहले इंग्लैंड वाला मैच भी हुआ था, वो भी आप ऑलमोस्ट जीत गए थे।